सेमीकंडक्टर की बात अभी तक हुई है, ध्यान से देखें और बोलते रहिएगा। सेमीकंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो आधे से ज्यादा बातें इसके नाम से ही पता चल जाती हैं। अर्धचालक मतलब जो कैसा चालक होगा आपका? आधा चालक होगा, पूरा चालक नहीं होगा। ठीक है, सेमी कहने का मतलब होता है आप लोगों का कि ये कुछ चालक तो होगा, कुछ कंडक्टिव तो होगा, पर ज्यादा कंडक्टिव नहीं होगा। बेसिक बातें जब हमने सबसे पहले सेमीकंडक्टर के लिए देखी थी तो हमने सबसे पहले कहा था कि एक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो ज्यादा होती है, ठीक है, पर कम होती है किससे? चालक से। कि कंडक्टर से अगर मैं बात करता हूं तो इससे कम इसकी कंडक्टिविटी होती है। अगर मुझे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की टर्म्स में लिखता है तो हमने साफ साफ कहा था कि कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टेंस होता है किसका? सेमी कंडक्टर का, पर कम होता है किससे आप लोगों का? इंसुलेटर से। अगली बात मैंने यहीं से कही थी कि किसी भी अर्धचालक की अगर हम बात करते, किसी भी सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है आपका? लेस कंडक्टिव होता है, कम कंडक्टिव होता है। कारण क्या था कि यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी कैसे थे आपके पास? लेस थे। तो इलेक्ट्रॉन्स कम थे तो करंट कम थी या फिर कंडक्टिविटी कम थी, और करंट और कंडक्टिविटी कम थी, इसलिए हमने क्या कहा कि इसके बाद हमने देखा भी था कि रेजिस्टेंस से कंडक्टिविटी आती कैसे है। ठीक, नेक्स्ट बात मैंने कही कि एनर्जी गैप लगभग कितना था आपका? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वहीं अगर मैं अगला क्वेश्चन कहूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं तो कितने थे आपके? 4 थे। बॉन्ड कौन सा था? कोवेलेंट बॉन्ड था, सह संयोजी बंध था। अरे नहीं था। अगली बात आई यहीं से अगर मैं लिखता हूं कि तापमान गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा था? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था, यही था। ठीक, नेक्स्ट बात आई कि कितने, यहां से अगर मैं सबसे पहले लेकर चलता हूं कि मैंने कहा कि कितने टाइप्स का सेमीकंडक्टर होता है, या इसी में हमने एक दो बातें और देखी थी कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट था ये आपका? तो ग्रुप कौन सा था? 4th A था। वहीं कॉलम नंबर की बात करता हूं तो कितना था? 14 नंबर का कॉलम था। ठीक, अगली बात मैंने कही कि कितने टाइप का होता है तो हमने कहा 2 टाइप का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता आपका एक्सट्रिंसिक। फिर एक्सट्रिंसिक 2 प्रकार से बंटा था, एक था आपका N और एक था आपका P, यही है। अब सबसे पहले कहानी यहां से हमने देखी थी किसके लिए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक, हमने यहां से कहा भी था कि अर्धचालक की कैसी अवस्था होती है? प्योर या फिर नेचुरल अवस्था होती है, शुद्ध या फिर प्राकृतिक अवस्था थी। या इसी सेमीकंडक्टर को आप क्या कह सकते हैं कि विदाउट डोपिंग सेमीकंडक्टर होता है, कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं मिली होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भी था कौन कौन से थे? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब हमारे क्या थे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे। ठीक, फिर नेक्स्ट बात हमने कही कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एक मुख्य कमी थी, मेजर ड्रॉबैक था। ठीक है, वो हमारा क्या था कि इसकी कंडक्टिविटी कैसी होती है? कम होती है। फिर बात आई कि इस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, और इंप्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को ही क्या कहा था हमने? डोपिंग कहा था। तो फिर इस हिसाब से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया था कि हमें अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि डोपिंग का क्या इफेक्ट आता है। तो डोपिंग से हमेशा क्या होती है? चालकता बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरी बात आई कि दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है कि डोपिंग कितने प्रकार से हो सकती है? 2 प्रकार से। कौन कौन सी? ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट, यही था। ठीक है, यहां से हमने सीखा भी था कि ट्राईवैलेंट मिलाओगे तो P टाइप बनेगा, पेंटावैलेंट मिलाओगे तो N टाइप बनेगा, यही था। अब अगली बात आई, यहां से फिर हमने डिफाइन किया था किसको? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, बाह्य अर्धचालक को, जिसके लिए हमने साफ साफ कहा था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब हम किसी भी शुद्ध अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ कुछ इंप्योरिटी को मिला देते हैं, कुछ अशुद्धि को मिला देते हैं। इस अशुद्धि को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने देखा तो हमने यहां से कहा भी कि इस अर्धचालक को, क्योंकि इसमें कुछ मिलाया गया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्योर या फिर डोप्ड फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर भी कहते हैं।
सही है। कितने टाइप का आता, हमने कहा कि 2 प्रकार की अशुद्धि हम मिला सकते हैं। तो फिर कितने प्रकार का बनेगा आपका, 2 प्रकार का ही ये बनकर आता है। कि हमने यहां से कहा भी कि ये कितने टाइप का होता है आपका, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा था 2 टाइप का, कि यहां अगर मैं लेकर चलूं तो सबसे पहला हमने कौन सा कहा, एन टाइप कहा था, और दूसरा कौन सा था आपका, पी टाइप। तो एन टाइप में हमने देखा था कि यहां हमने कहा भी था कि डोपिंग किसकी थी, पेंटावेलेंट की, या फिर ग्रुप 5th की, या फिर आपका कॉलम नंबर 15 की, या फिर एलिमेंट हमने देखा था पाव, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। यही थे कि इनमें से कोई भी मिलाया जाए तो कौन बनेगा आपका, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। हमने कहा था N4 नेगेटिव होता है, इसका मतलब मेजोरिटी कौन होगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब माइनॉरिटी कौन होगा आपका, होल्स होगा। ठीक है, माइनॉरिटी कौन होता है आपका, होल्स होता है। वहीं तीसरी बात एक और निकल के आई कि यहां पर हमारे पास आयन कौन सा आया था, एन था, तो कौन आया था आपका, डोनर आयन आया था, जिस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यही तो था। फिर हमने बात कही कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, अन्य ऊर्जा स्तर कौन सा था यहां पर, डोनर एनर्जी लेवल था, दाता ऊर्जा स्तर था। इसकी पोजीशन की बात करता हूं तो कहां था आप लोगों का, बिल्कुल नीचे था या बिलो था या फिर पास में था, किसके, अबे किसके था, हाँ एन टाइप है, कंडक्शन के पास में था, नहीं था। फिर इसके लिए मैंने आपसे कहा कि ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, EC माइनस ED होती है, जिसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ऐसे तो ये तो बात आई आपकी एन टाइप की। वहीं दूसरे टाइप की अगर मैं बात करता हूं, कौन सा था आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर था, पी प्रकार अर्धचालक था। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी मैंने सबसे पहले कहा कि डोपिंग की बात आई तो कौन सी थी आपकी, ट्राइवेलेंट थी, या फिर ग्रुप कौन सा था, 3rd A था, कॉलम नंबर कौन सा था, 13 था। एलिमेंट मैंने कहा कि भाजी, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम या फिर इंडियम, इनमें से कोई भी मिलाया जा सकता था। फिर मैंने कहा कि P4 पॉजिटिव, तो मेजोरिटी कौन होगा, होल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर मैंने कहा माइनॉरिटी, तो कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आयन कौन सा होगा, एक्सेप्टर होगा, इस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सही है। फिर मैंने बात कही कि अन्य ऊर्जा स्तर कौन सा था, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल था, ग्राही ऊर्जा स्तर था, नहीं था। इसकी पोजीशन की बात की तो ये कहां पर था आप लोगों का, वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल के, ठीक है, पास में या ठीक उसके क्या था, ऊपर था। यहां आयनीकरण ऊर्जा की बात आई थी तो ये कैसे आया था, EA माइनस EV, वैल्यू कितना था इसका, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। तो ये इतनी बात हमने अभी तक सेमीकंडक्टर के लिए देखी, जो हमें एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से पूछता भी है। ठीक है, वो क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का कि जनरल सेमीकंडक्टर से रिलेटेड वो हो सकता है आप लोगों का कि यहाँ मेजर ड्रॉबैक पूछ दे कि मुख्य कमी क्या थी, उस कमी को दूर कैसे किया गया, अशुद्धि को मिलाकर। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग होती है। कितने प्रकार से अशुद्धि मिलाई जा सकती है, 2 प्रकार से। इसी के आधार पर यह मिलाने के बाद जो बनता है वो कौन होता है, एक्सट्रिंसिक। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, तो ये आपके जनरल क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और ये इसी तरह से आप लोगों को याद भी रखने हैं, तो इसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड भी कर दीजिएगा।